हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 20 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों आज हमारा निफ्टी बैंक कुछ 700 से 800 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 200 से 300 पॉइंट की मोमेंटम अपसाइड है, जो कि 1 से 1.5% का लग रहा है दोस्तों। विमप्लास्ट हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है दोस्तों। पीएफसी देखा जाए तो 2 से 3% का बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 से 1.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1 से 2% बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो देखा जाए तो कल के मुकाबले आज एक अच्छा खासा ग्रीन डे है दोस्तों। तो कल के मुकाबले आज थोड़ा अच्छा खासा ग्रीन डे लग रहा है दोस्तों, जो कि एक अच्छा खासा ग्रीन और मोमेंटम में अच्छा खासा ग्रीन और पॉजिटिव डे है दोस्तों। तो अगले कुछ दिनों में अगर ऐसा ही निफ्टी परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे अपसाइड जाना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल हमारा पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन हो गया है, जो कि हमारा 1 से 1.5% का ग्रीन हुआ है दोस्तों, जो कि 2 से 3,000 के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। पीएफसी देखा जाए तो 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 4 से 5,000 के बीच में है। और तो यहाँ पर हमारा रेक लिमिटेड जो कि 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, जो 1,000 से 2,000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा देखा जाए तो ओवरऑल 3 से 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें हमारा 6 to 7% का रिटर्न देखा जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा एलटी फूड्स जो कि 54 to 55% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 13 to 14,000 के करीब लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा विमप्लास जो कि 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 से 11,000 के बीच में है। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है दोस्तों। वार सिनेरियो की वजह से जो पोर्टफोलियो गिरा हुआ था, ये धीरे धीरे अपसाइड जाना शुरू कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में देखा जाए तो 15 to 16,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 2 to 3% के करीब लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 6 to 7% का फॉल हुआ है, जो कि हमारा 52 to 53,000 के करीब है। और यहाँ पर चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना इंडिविजुअल स्टॉक्स में गिरा हुआ है। और ये हमारा रेक लिमिटेड 10 to 11% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 53 to 53,000 के करीब लग रहा है। और यहाँ पर हमारा पीएफसी जो कि हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 2 to 3,000 के करीब है। ओएनजीसी हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 3 to 4,000 के करीब है। हाल फिलहाल के लिए हमारे पोजिशनल ट्रेड्स में प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेगा, तब जाके हम इसमें कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करने का सिनेरियो देख पाएंगे दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एजीटी छोड़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। और यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड, जो कि 1 डे रिटर्न में 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 27 to 28,000 के करीब है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 92 to 93,000 के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों इसका XIRR देखा जाए तो -6.5 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों।
तो हाल फिलहाल के लिए ये वार सिनेरियो की वजह से ऐसा हुआ है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने आप रिकवरी करके अच्छा खासा अपसाइड जाना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 56% के करीब हमारा गिरा हुआ है, जो कि हमारा स्टॉक मार्केट जैसे ही गिरा हुआ है दोस्तों, ये भी उसी तरीके से बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों। तो अगले कुछ दिनों में ये धीरे धीरे शायद कुछ अपसाइड जाने का संभावनाएं है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक हम इसको ज्यादा टाइम तक होल्ड ना करें तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी से हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो अगर 5-10 साल तक हमें होल्ड करेंगे जितना हमने क्रिप्टो होल्ड किया है, तो हो सकता है हमारे पास कुछ अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हो जाए जिससे हम अच्छा खासा कोई बड़ा प्रॉफिट बना पाए दोस्तों। तो एज इट इज जिसको अभी छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल गेन 16 to 17% का हो रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 33 to 34,000 के करीब हमारा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये 7 to 8% के करीब फॉल हुआ है, जिसका XIRR नेगेटिव में चला गया है। -5% का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इंडिविजुअल इक्विटीज का क्या हाल है। इक्विटी में देखा जाए तो दोस्तों ओवरऑल 17 to 18% का हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 33 to 34,000 के करीब प्रॉफिट हो और गेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एनालाइज में देख लेते हैं कि इसमें कितना बढ़ा हुआ है। मिड कैप में हमारा 40% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप में हमारा 4 to 5% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हमारे इंडिविजुअल सेक्टर वाइज देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा फाइनेंस और हाउसिंग 97 to 98% बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स की बात करें तो 71 to 72% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन की बात करें तो 24 to 25% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल 17 to 18% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार्स नेगेटिव में चला गया है दोस्तों, जो कि -42% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा अदर्स की बात करें तो हमारा फाइनेंस और NBFC 0.5% के करीब लॉस दिखा रहा है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 36 to 37% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमारा किसमें कितना बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा पीरामल फाइनेंस 97 to 98% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 71 to 72% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 36 to 37% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 25 to 26% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 17 to 18% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 3 to 4% के करीब लॉस में चला गया है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 41 to 42% के करीब नेगेटिव में लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।